एक्सरसाइज 2A, ये हमें एक्सरसाइज 2A पढ़ना है। एक्सरसाइज 1 जो है रिवीजन है, इसको आप अपने से बनाएंगे। हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 2A पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको कुछ रूल्स को देख लेना है। जैसे कि रोमन न्यूमरल्स में जो बेसिक सिंबल्स होते हैं वो आई का मान 1 होता है, वी का मान 5, एक्स का मान 10 होता है, एल का मान 50, सी का मान 100, डी का मान 500, एम का मान 1000। इसके बाद इसमें रूल्स है, जैसे कि 12 रूल्स है। जब कुछ रोमन अंकों को दोहराया जाता है तो उनके द्वारा प्रदर्शित संख्या उनका योग होता है। When certain Roman numerals are repeated, जब कुछ रोमन अंकों को दोहराया जाता है, the Roman represented the number represented by them is their sum, उनका योग होता है। उनका जो प्रदर्शित जो संख्या होती है वो उनका योग होता है, योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 टाइम्स आई आया है। अब हम आई का मान चूँकि 1 होता है, इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स 1 जोड़ दिया इक्वल टू 3। 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स 10 जोड़ दिया इक्वल टू 22। उसी तरह 2 नंबर कह रहा है कि जब एक छोटे रोमन अंक को बड़े अंक के दाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, बड़े अंक को बड़े अंक के दाईं ओर रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर x जो है वो क्या है, बड़ा अंक है, इसके दाईं ओर, ठीक दाईं ओर हमने i को लिखा जो कि छोटा अंक है। x का मान 10, i का मान 1। इस कंडीशन में जो परिणामी जो रिजल्टिंग न्यूमरल होगा, रिजल्टिंग न्यूमरल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमरल्स, वो अंकों के योग के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर जोड़ दिया हमने 10 + 1 = 11। दूसरा 3 नंबर तीसरा जो है वो कह रहा है कि जब बड़े अंक के बाईं ओर छोटे रोमन अंक को रखा जाता है तो परिणामी अंक का मान अंकों के अंतर के बराबर होता है, यानी घटाव के बराबर होता है वो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई जो है क्या है, वो छोटा है, भी बड़ा है, ये जो है लेफ्ट साइड में है इसके। When a smaller Roman numeral is placed to the left side of bigger numeral, भी जो है हमारा बिगर न्यूमरल है, आई हमारा स्मॉलर न्यूमरल है। हमने भी को आई के राइट साइड में लिखा तो उस कंडीशन में जो होता है रिजल्टिंग न्यूमरल वो क्या होता है, डिफरेंस के बराबर होता है, घटाव के बराबर होता है। जैसे 5 - 1 = 4। When in Roman numeral of a smaller value is put in between two numerals of greater value, यहाँ पर जो है v और x दोनों ग्रेटर वैल्यू हैं, मोर देन i, यहाँ पर i की तुलना में v और x जो है वो क्या है, बड़ा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो राइट साइड वाला है i के, उसमें से हम घटाते हैं। यहाँ पर i के राइट साइड में कौन है, v है, उसी में से हम इसको घटाएंगे। इसलिए हमने x का मान 10 को जैसे कि तैसे लिख दिया, प्लस v का मान 5 लिखा, उसमें से 1 घटा दिया, इक्वल टू 14 आ गया हमारा। 5 नंबर रूल कहता है कि आई और भी को हम आई और भी कभी नहीं लिखा जाता, नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द एल एंड सी। तो एल और सी के पहले कभी नहीं लिखा जाता है, इसको लिखना 49 लिखना गलत है, 49 इक्वल टू आई एल लिखना गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू राइट द 49 इक्वल टू आई एल, 99 इक्वल टू आई सी, 45 इक्वल टू वी एल, इस तरह से लिखना गलत है। इसके बाद 6 नंबर रूल कहता है द सिम्बल्स वी एल एंड डी आर नाइदर रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। इसको ना ही तो आप रिपीट कर सकते हैं और ना ही इसको घटा सकते हैं। इट इज़ रॉन्ग टू राइट 200 इक्वल टू सी ए एल, 20 इक्वल टू सी वी वी एंड 95 इक्वल टू वी सी, इस तरह से लिखना गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एल 2 बार रिपीट हो जा रहा है, भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो जा रहा है, और इन चूँकि इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर रूल 3 के मुताबिक घटा दे रहा है, चूँकि यहाँ पर भी जो है वो सी की तुलना में छोटा है और ये लेफ़्ट साइड में आया है, और ये जो है
रूल 3 के मुताबिक घटा के लिख दे रहा है। सी का मान 100 होता है, उसमें से 5 घटा दे रहा है। बी का मान 5 होता है, घटा करके 55 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ये रूल 6 के मुताबिक ये इसको हम भी को घटा नहीं सकते हैं, इसलिए गलत है, ये लिखना गलत है। ओनली द डिजिट्स एक्स नहीं आई एक्स सी एम एंड कैन बी रिपीटेड। तो सिर्फ आई एक्स सी एम को ही आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट किया जा सकता है मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार इसको रिपीट किया जा सकता है आई एक्स सी एम को। इट इज़ रॉन्ग टू राइट 44 इजकल टू 4 टाइम एक्स एंड 4 टाइम आई। यहाँ पर देखिए 4 बार एक्स लिखना, 4 बार आई लिखना गलत है। ऐसे तो आप इसको जोड़ेंगे, 4 बार एक्स को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 3 बार आई को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ये तो इस तरह से ठीक है, लेकिन ये रिपीटेशन सिस्टम गलत है यहाँ पर, चूँकि 3 बार से आप ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी भी रोमन न्यूमरल को, इसलिए गलत है। इसी तरह यह भी गलत है। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बनाना है। जैसे ए का 4 हो गया, ये कैसे हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है यहाँ पर XLV तो एक्सएल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि एक्स जो है वह एल के पहले आया है, तो रूल 3 के मुताबिक हम क्या करते हैं, उसमें से घटा देंगे 50 में से 10 को। 10 जो है वो स्मॉलर न्यूमरल है कंपैरेटिव इसके तुलना में, एल के तुलना में एल जो है ग्रेटर न्यूमरल है। हमने इसमें से घटा दिया कि इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस इसका तो 8 है, ये है, इसलिए कितना हो गया, जोड़ करके 48 हो गया। और इधर 48 कौन सा है, 4 नंबर दिया हुआ है, हमने इसमें मिला दिया। उसके बाद कंप्लीट द फ्लोइंग, इसमें आपको भरना है। ये इधर वाला 42 दे दिया है और उधर वाला 47 दे दिया है, बीच में आपको भरना है। ये 42 आप 50 में से 10 घटाएंगे 40 हो जाएगा, और 42 ये सही है। उसके बाद में आपको 43, 44, 45, 46 ये भर देना है। 47 बुक में दिया हुआ है, तो बीच वाले को आपको फिल करना है। 3 में फिल इन विद ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, इससे भरना है आपको। इसमें ये कितना हो गया, एक्स भी डबल आई कितना हो गया, ये 17 हो गया, और ये कितना है 19, तो 17 लेस दैन 19। फिल इन विद ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। यहाँ पर सिर्फ अंतर ये कर दिया है कि पहले जो है हिंदू अरेबिक दे दिया है, इसमें दोनों तरफ न्यूमरल रोमन न्यूमरल दिया है, और इसमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल दे दिया है। इसमें 25 ग्रेटर दैन 24, ठीक है, 24 है, ये 25 है, 25 बड़ा हो गया, इसलिए इधर घूम गया ये। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन, राइट द फ्लोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है 78 को। तो 78 को हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, विस्तृत रूप में। 70 + 8 78 होता है ना। अब हमने 70 को कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल में, L XX, एल का मान 50 होता है, और उसमें एक्स 2 बार जोड़ देंगे 70 हो जाएगा। और 8 को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, VII ट्रिपल आई, V का मान 5 और आई को 3 बार जोड़ेंगे तो 5 + 3 = 8। इस तरह से ये सबको एक इकट्ठा करके लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा 78 हो गया। इसी तरह से सबको बना देना है। 6 नंबर में क्या करना है, राइट द फ्लोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबर न्यूमरल्स, तो इसको हिंदू अरेबिक संख्या में लिखना है, अंक में लिखना है। यहाँ पर देखिए XLVII, XL का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा ये हमारा। और VII, इसका मान कितना होता है, 7 होता है, यानी 40 + 7 = 47। ये हमारा हिंदू अरबिक न्यूमरल हो गया। इसी तरह सबको लिख देना है आपको। 7 नंबर में क्या करना है, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, तो जो है गो अप ऑर्डर जो होता है ना, 1 2 3 4 5, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें ये आपको क्वेश्चन हो गया, इसको आपको ये आंसर हो गया। इसमें सबसे छोटा कौन है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, गो अप, उसको हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं। यहाँ पर हो गया
ये कितना है 18, उसके बाद ये कितना है 26, उसके बाद ये 32, उसके बाद ये कितना हो गया 38, उसके बाद ये कितना हो गया XLV5, यानी कि ये कितना 40 और 5 45, ये 45 हो गया। और ये कितना हो गया 60 और 3 63, ये 63 हो गया। यानी सबसे छोटा जो है कितना है 18 है, सबसे बड़ा 63। इसको ठीक उल्टा लिख देना है, गो डाउन हो जाएगा ये, यानी कि 10 9 7 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया ये 35 हो गया, नहीं तो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर कितना हो गया 60 5 65, 65 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया 59 हो गया। तो सबसे जो है सबसे बड़ा कितना हो गया 65 हमारा। इधर कितना दिया है सबसे छोटा ये जो है 24 हो गया। सबसे बड़ा 65, सबसे छोटा 24। तो इस तरह से ये जो है घटते क्रम में है, पहले वाला बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में है। और फिर राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर देखिए XXV, इसका मान कितना हो गया 38 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये 17, 38 17 जोड़ने पर 55 आ जा रहा है। 55 को हम कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में, चूँकि यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स ही लिखना है। इसका जो रोमन न्यूमरल्स दिया है प्लस में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है आपको, उसको सिंगल फॉर्म में लिखना है और वो भी रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो 55 को हम कैसे लिखेंगे, इसको एल भी लिखेंगे। एल का मान 50 और वी का मान 5, तो 55 हो गया। उसके बाद 10 में टिक द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स, इसको आपको करेक्ट टिक करना है। 40 को हम इनमें से किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो LX लिखेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि L जो है ग्रेटर न्यूमरल है और X स्मॉलर न्यूमरल है। तो जब भी ग्रेटर न्यूमरल के बाद स्मॉलर न्यूमरल आते हो तो उसको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। वही अगर XL रहता तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करते घटाते, जैसे कि यहाँ पर किया। ये कितना है 40 है, ये इसका सही राइट आंसर है। और ये 4 बार X लिख दिया है, ये गलत है, क्योंकि अधिकतम जो है 3 बार ही हम रिपीट कर सकते हैं किसी रोमन न्यूमरल को। इस तरह ये 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए गलत है। इसलिए इसका आंसर हो गया XL। यहाँ पर ये आंसर XL दिया है, ये सब का आंसर यहाँ दिया है। अब यहाँ पर जो है इसकी कुछ खामियां हैं रोमन अंक के, रोमन सिस्टम के डिसएडवांटेजेज ऑफ रोमन सिस्टम्स ऑफ न्यूमरल्स। तो इसकी कमियां क्या है, रोमन डिड नॉट नो द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू, वो प्लेस वैल्यू के यूज को नहीं जानते थे, जो स्थानीय मान होता है हिंदी में, हिंदू अरबिक में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह के वो लोग नहीं जानते थे। रोमन सिस्टम हैज़ नो सिंबल ऑफ जीरो, रोमन सिस्टम में जो है जीरो का कोई सिंबल नहीं है, 1 5 इस तरह के लिए सिंबल है। पर जीरो के लिए आप जीरो नहीं लिख सकते हैं रोमन में। द रोमन यूज्ड एडिशन एंड सबट्रैक्शन फॉर राइटिंग देयर नंबर्स, अपने संख्याओं को लिखने के लिए रोमन लोग क्या करते थे, जोड़ और घटाव का यूज करते थे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रूल नंबर 3 में, रूल नंबर यहाँ पर देखिए, रूल नंबर 2 में क्या हुआ, यहाँ पर जोड़ रहा है 10 आई है, x आई है, इसको यहाँ पर जोड़ करके 11 लिख दिया। 10 का मान, x का मान 10 लिखा प्लस i का मान 1 लिखा, यहाँ पर जोड़ा तब इसका 11 आया। 11 लिख लेके यहाँ पर क्या किया, जोड़ा। और वहीं पर ये जो है 4 लिखने के लिए क्या करा, घटा रहा है। v माइनस 1 नहीं 5 माइनस 1 यहाँ पर घटाया इसने 4 लिखने के लिए। तो इस तरह से जोड़ घटाव का यूज करते थे रोमन लोग जो थे। 2 and 3 डिजिट नंबर्स वे रिटेन यूजिंग 1 to 7 डिजिट्स। तो 2 या 3 अंक की संख्याओं को लिखने के लिए 1 से 7 डिजिट्स का यूज़ किया जाता था, ठीक ना। यानी कि जो हिंदू अरबिक में छोटे से छोटे जो 2 या 3 अंक की संख्या जो होती है, उसको अगर हम रोमन डिजिट में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो 1 से 7 अंक का हो जाएगा। 2 या 3 डिजिट का जो अंक है हिंदू अरबिक का, उसको अगर हम रोमन में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 से 7 डिजिट वाला हो जाएगा, 1 से 7 अंक वाला हो जाएगा वो।
उसके बाद रोमन न्यूमरल्स I, V, X, L, C, D एंड M आर नॉट सफिशेंट टू राइट वेरी लार्ज नंबर्स। ये जो है बहुत बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिज डिफेक्ट्स वर नॉट रिफेल्ड बाय देम, ये जो है कमियां उनके द्वारा महसूस नहीं की गई, यानी रोमन लोगों द्वारा महसूस नहीं की गई, क्योंकि वे लोग मोस्टली यूज द न्यूमरल्स लेस देन 1000। वे लोग 1000 से कम की संख्याओं को ही यूज करते थे अधिकांशतः, इसलिए उनके द्वारा ये सब महसूस नहीं किया गया।